पप्पू यादव जी पुराने नेता हैं और कब कब क्या गुल खिलाते हैं ये कह नहीं। मेरा तो पहला सवाल यही है कि कहाँ से वो पैसे बांटते हैं और 25,000 देंगे, 50,000 लगता है कि कोई उनको गाली देगा और उनसे तो लोग डरते हैं। मैं ऐसे 20 लोगों को जानती हूँ जो डर से उनके घर पैसे पहुँच जाते। हमारी भी इच्छा होती है कि मैं बांटूँ, मैं बहुत क्रांतिकारी नेता हूँ, लेकिन कहाँ से बांटूँ घर में? यही तो सवाल है जो आप पूछिए उनसे जाकर कि आपके पास पैसे के बगान में पेड़ लगे हैं क्या? पप्पू यादव लाइव आकर बयान देते हैं कि उन्हें जो भी अगर अपराधी का सबूत इकट्ठा करके लाएगा उनको 25,000 रुपये इनाम और उनके नाम को गुप्त रखी जाइए। और वह लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि उन्हें वह अपराधियों को ढूंढ कर दे। और आपको बता दें पप्पू यादव को भद्दी भद्दी गालियां और उनको धमकियां भी दी जाती है, इसलिए वह अपनी सुरक्षा के लिए जेट श्रेणी की सुरक्षा की मांग करते हैं। इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक डॉक्टर उषा विद्यार्थी मैम मौजूद है। तो मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जिस तरह से पप्पू यादव का बयान आता है उसके बारे में मैम आप क्या कहेंगे? देखिए, पप्पू यादव जी पुराने नेता हैं और कब कब क्या गुल खिलाते हैं ये कह नहीं सकते। और अब तो MP हो गए हैं, सांसद हो गए हैं, उन्हें उतने जनता के प्रतिनिधि हो गए हैं, उनको धमकी क्यों मिलेगी? मुझे नहीं लगता है कि धमकी मिल रही है। हम तो आपको भी याद दिलाना चाहते हैं जब पटना में पानी भरा हुआ था और उसमें वो घूम घूम करके और जब पानी बांट रहे थे उस समय तो धमकी नहीं मिली, इसलिए उनको धमकी कहाँ मिलेगी? ये सब अपना क्रेज बढ़ाने के लिए, इमेज बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं। हम 25,000 इनाम देंगे, कोई आओ, कोई कुछ हो गया तो हम उसको मदद कर देंगे। आप कहाँ से मदद करते हैं? कहाँ से पैसे लाते हैं? पैसे के पेड़ लगे हुए हैं क्या आपके बगान में? ये सब गलत तरीके से लोगों से डरा धमका कर पैसे लेते हैं और गरीब जनता को जाकर पैसे देते हैं कि हम आपको दे रहे हैं, इससे मेरा क्रेज बढ़ रहा है। हम लोग क्यों नहीं पैसे बांटते हैं? क्या अलग से सांसद होने के बाद अलग से कहीं से पैसे आते हैं, या जब सांसद नहीं थे तो कहाँ से पैसे आते हैं? मेरा तो पहला सवाल यही है कि कहाँ से वो पैसे बांटते हैं और 25,000 देंगे, 50,000 देंगे, जिससे भी हम लोग भी मिलने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सांसद ऐसा नहीं है, कोई विधायक ऐसा नहीं कि अपनी इसकी गरिमा है, शालीनता के साथ काम करते हैं। और सुरक्षा जब लगेगा लोगों को कि हाँ ये सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन पर खतरा है, तो सरकार उसका प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत करती है। ये तो स्टंट करते हैं, तो स्टंट के लिए मुझे नहीं लगता है कि उनको सुरक्षा की जरूरत है। वो अपने सक्षम है, वो अपने बहुत सक्षम है। मैम कह रहे हैं कि हमें गालियां दी जा रही है, हमें धमकियां दी जा रही है, इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। मुझे नहीं लगता है कि कोई उनको गाली देगा और उनसे तो लोग डरते हैं। मैं ऐसे 20 लोगों को जानती हूँ जो डर से उनके घर पैसे पहुँच जाते हैं। और मैंने पूछा कि आखिर ये पप्पू यादव जी इतना जो पैसा और बोतल और पानी बांट रहे हैं, हमारी भी इच्छा होती है कि मैं बांटूं, मैं बहुत क्रांतिकारी नेता हूं, लेकिन कहाँ से बांटूं? घर भेज दूं? जो हमारे पास उनके पास कहाँ से आते हैं पैसे? यही तो सवाल है। यही तो सवाल है जो आप पूछिए उनसे जाकर कि आपके पास पैसे के बगान में पेड़ लगे हैं क्या आप उससे तोड़ते हैं? ये सब स्टंट है, ये पब्लिसिटी करना चाहते हैं, ये जनता का काम नहीं करना चाहते हैं। इसलिए अब तो जनता ने उनको जिताई भी, अब जनता के काम करें और जनता के लिए काम करें। मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अब वो करते रहेंगे हंगामा यहाँ से लेके पार्लियामेंट तक। इसलिए ये सब कोई इशू नहीं। कोई अच्छी बात करो, नरेंद्र मोदी जी की बात करो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए जो काम कर रहे हैं, किसानों के लिए नई नई योजनाएं आ रही, इस पे पूछो। पप्पू यादव ही मैम जिस तरह से अपराधी बिहार में बढ़ रहे हैं उसको हटाने के लिए ही ये सारे काम कर रहे हैं। अब हम उस पर नहीं बोलेंगे पप्पू यादव क्या हैं, छोड़ो, बैग में रहना। बहुत बातें हो गई कि वो किसको हटाएंगे और नहीं हटाएंगे, वो किसको हटाएंगे नहीं हटाएंगे। हम लोग अभी भी 90 के दशक नहीं भूले हैं, और हम लोग का तो जो उम्र हो गया है, जो नौजवान लोगों ने नहीं देखा है वो 90 का दशक, कि किस तरह से लोग डरते थे, किस तरह से लोग भय खाते थे। आज तो उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। उन दिनों तो कोई चलता नहीं था, कोई महिलाएं 7 बजे के बाद से घर में निकलती नहीं थी, स्कूल बंद था, अस्पताल में कोई नहीं जाता था भय के कारण। आज तो 2005 के बाद से एक अच्छा वातावरण बना। नीतीश जी और NDA की जो सरकार बनी BJP के मिले, उनको क्या भय है? भय तो यहाँ के लोगों को था, जनता को भय था। जो ये NDA की जब से सरकार बनी है, नीतीश जी और हमारे BJP के गठबंधन से सारा परिवर्तन हो गया। देखो, बच्चियाँ स्कूल जाने लगी, भवन बन गए, अस्पताल बन गए, स्कूल बन गए, अस्पताल में दवाइयाँ फ्री में मिलने लगी। जब प्रधानमंत्री हमारे बने तो गरीबों के लिए एक से एक योजनाएं आई। अभी आयुष्मान भारत देखो, 5 लाख रुपए
किसी गरीब के लिए कम बात नहीं है। और उनको फ्री में मिल रहा है आयुष्मान का कार्ड। जिनको नहीं बना, आपके माध्यम से भी कहेंगे कोई आए और बनाएं। बड़ी बड़ी उपलब्धियां हो रही हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। अब इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं कि और क्या हमें मिले। बिहार में अभी इतनी बड़ी सौगात मिली, और क्या मिले, और क्या मिले। अब पप्पू जी क्या करते हैं नहीं करते हैं, वो तो जो संविधान के तहत जो होगा वो देखा जाएगा। तो आपने सुना कि पूर्व विधायक डॉक्टर उषा विद्यार्थी जी क्या कुछ कह रही है पप्पू यादव को लेकर के। हमें कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे दीजिएगा और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।